नमस्कार, मैं हूँ बिना पांडे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जस्तु संधि। सूत्र है झलाम जसो अंति, दूसरा झलाम जस छज। तो देखिए जस्तु संधि दो प्रकार की होती है। नंबर एक है पदांत, नंबर एक पदांत, और ये है अपदांत। तो आज हम अभी पढ़ेंगे हम पदांत। तो देखिए यहाँ पर पद के अंत में या स्वर वर्ण आगे होने पर किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ या शाखा को तृतीय वर्ण हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए पदांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, और यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा श, श, स और ह, अथवा स्वर वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी संधि, जस्तु संधि, जस्तु है ना। यहाँ पर क्या है, जस। जस क्या है, जस एक प्रत्याहार है ना। तो ध्यान दीजिए जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए ज, ब, ग, ड और द, है ना। क्या हो गया, ज, ब, ग, ड, द, है ना। ये क्या है, जस प्रत्याहार के वर्ण हैं, यानी कि वर्गों का तीसरा अक्षर है ना। तो जहां जस हो जाए वहां जस्तु संधि है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं अपने उच्चारण के साथ, है ना। यहां पर क्या है, अपने उच्चारण के साथ। स्थानीय झल, आदेश जस, है ना। सूत्र क्या कह रहा है, झलाम जसो अंते, ये झल है और ये क्या है, जस है। यहाँ भी देख लेते हैं, है ना। जस प्रत्याहार में क्या है, जब गड़दा, है ना, जब गड़दा है, यानी कि तीसरा अक्षर। तो जहाँ जस हो जाए, ये देखिए यहाँ ये तीसरा अक्षर है, ज, ब, ग, ड और द, है ना। तो देखिए यहाँ पर जस मतलब क्या हुआ, ज, ब, ग, ड़, द, है ना। जस मतलब जब गड़दा, और जब गड़दा मतलब तीसरा अक्षर, है ना। कौन वर्गों का तीसरा अक्षर, इन वर्गों का, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इनको इसलिए ऐसे ऐसे लिख दिया गया है क्योंकि यह क्या है, अपने अपने उच्चारण स्थान में है ना। ये भी ये चा, छा, जा, झा और सा, है ना, ये क्या है तालव्य वर्ण हो गया, है ना। पा, फ, बा, भा, ये क्या है, ओष्ठ वर्ण हो गया, है ना। का, ख, गा, घा और हा, ये क्या है, कंठ वर्ण, है ना। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ये हो गया तालव्य, और ये ओष्ठ, कंठ, टा, ठा, डा, ढा और कटकोण वाला सा, ये क्या हो गया है, मूर्धन्य, मूर्धा, है ना। और ये ता, था, दा, धा और सा, ये क्या हो गया है, दंत। तो देखिए यहाँ पर ज, ब, ग, ड, द और सा, है ना। इसके ज से लेकर के शतक, ज से लेकर के शतक मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, जस प्रत्याहार हो गया, है ना। ये हो गया जस, ठीक। और जस प्रत्याहार मतलब जब गड़दा, तो जस का मतलब जहां जब गड़दा हो जाए, है ना। यहां पर भी आप देख लीजिए, यहां पर है पदांत। पदांत क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, और श, श, ह, है ना। तो इनको क्या हो जाएगी, यह तृतीय वर्ण। और तृतीय वर्ण क्या है, तृतीय वर्ण है ज, ब, ग, ड़, द,
है ना, जब गड़दा है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको, तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे बांटा गया है कि अपने अपने उच्चारण स्थान पर ही चले गए हैं, है ना। तो यहाँ पर तालब में हो गया जा, ओष्ठ में हो गया बा, कंठ में हो गया गा, और मूर्धा में हो गया डा, दंत में हो गया दा। यहाँ पर इनको ऐसे लिख दिया हूँ कि आपको पढ़ने और समझने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए, तो आप इतना समझ गए है ना कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सा 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 हा, है ना, ये आए तो इन्हीं का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है अच धन अंतः, अच धन अंतः, है ना। चा क्या है, चा क्या है, चा जो है तो चा वर्ग का चा प्रथम वर्ण है ना, चा वर्ग का चा क्या है, प्रथम वर्ण है, और इसी का तृतीय वर्ण, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, है ना, और स श श हा, है ना, ये आए तो उसी का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चा का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा जा। देखिए यहाँ पर चा का तीसरा वर्ण क्या है, जा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जा हो गया। ठीक, अब यहाँ ऐसे लिखेंगे अज, अज धन अंतः। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, जा में क्या है, हलंत लगा हुआ है, और सामने क्या है, स्वर वर्ण है ना। तो ये जब हम इसका मेल करेंगे तो ये पूर्ण जा हो गया, पूर्ण व्यंजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका इसका मेल हो जाएगा तो ये पूर्ण हो गया अज। अब क्या बचा, अजंता बन गया। यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रथम वर्ण चा को तृतीय वर्ण क्या हो गया, जा हो गया। चलिए दूसरा है सुपधन अंतः। तो यहाँ पर हो गया पा का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, पा का हो जाएगा बा। यहाँ पर क्या है, पा का है बा, अभी तक, अभी इससे पहले जा था, है ना, अब यहाँ है बा। तो यहाँ पर हो जाएगा शुभ धन अंतः। अब इसका इसका मेल कर देंगे, क्या हो गया, शुभंतः। ठीक, समझ में आ गया आपके। चलिए अगला है दिक दिग्धन गजा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, का तृतीय वर्ण गा, गा हो गया, है ना। तो अब इसका हम जब दिग धन गजा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गा है ना, यहाँ पर क्या है, गा है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही है ना। तो इसको अब हम लिखेंगे, अब ये गा क्या है, ये गा आधा है, तो ऐसे लिखेंगे दी आधा गा, है ना, दिग, फिर दिग्गज। ठीक, बन गया। यहाँ पर क्या है, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाएगा। होगा कैसे, अपने अपने उच्चारण का ही होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, अपने अपने उच्चारण का ही होगा तृतीय वर्ण। यहाँ पर है षटधन दर्शनम, ये टा का क्या हो जाएगा, टा ठा डा, तो यहाँ पर हो जाएगा डा, है ना। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे हम नहीं करेंगे जैसे कर रहे हैं, है ना, संधि विच्छेद ऐसे ही होगा, षट धन दर्शनम। ठीक, यहाँ पर अब आ जाएगा
दर्शनम, है ना। अब ये डा है, ठीक, डा आधा है, यहाँ सामने क्या है, व्यंजन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे षट दर्शनम। इस वाले श को खा भी पढ़ते हैं ना व्याकरण में, तो खट दर्शनम भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अगला है जगत जगतधर ईशः। ता, ता है, ता का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, द, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ईशः। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्वर वर्ण, है ना, स्वर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्वर, तो जग, अब दा में दा प्लस ई, तो यहाँ पर हो जाएगा दी शह, जगदीशः हो गया। ता को तृतीय वर्ण दा। चलिए अब यहाँ पर है आपदांत। आपदांत वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों के आगे यदि कोई तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व आए वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग को तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तृतीय चतुर्थ वर्ण है ना। यहाँ पर लिख देंगे श, देखिए यहाँ पर है अपदांत। अपदांत का मतलब क्या हुआ, अपदांत का मतलब हो गया जो पद ना हो, है ना, धातु रहे, प्रत्यय रहे, पद बना रहे, लेकिन पद बनने की प्रक्रिया में रहे लेकिन पद ना रहे, है ना, ध्यान दीजिएगा, पद बनने की प्रक्रिया में रहे लेकिन पद ना रहे। देखिए यहाँ पर क्या था, झलाम जशो अंते, है ना, झलाम जशो अंते। अब यहाँ पर क्या है, झलाम जस झांसी, है ना, झलाम जस झांसी। झलाम माने हो गया झल प्रत्याहार, है ना, और जसो, जसो यानी जस प्रत्याहार, ठीक। यहाँ पर है झलाम यानी जस झल प्रत्याहार, और यहाँ जस है ना, तो जस प्रत्याहार, ये झसी है ना, तो ये झस प्रत्याहार हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और शाखा शाह, है ना, प्लस तृतीय चतुर्थ वर्ण, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना, इनका तृतीय चतुर्थ को क्या हो गया, तृतीय, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना, ये क्या है, ये झल है, ये जस, है ना, तो क्या हो जाएगा, जस, सॉरी यहाँ पर हो गया झस। तो इतना आप समझ गए। यहाँ पर कह रहा है अपदांत प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण प्लस तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, है ना, या तीसरा या चौथा वर्ण हो, है ना, तो उनको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा तृतीय वर्ण। तो चलिए उदाहरण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर है लब धन ध, लब ध, तो यहाँ पर क्या है, भा क्या है, भा चतुर्थ वर्ण, है ना, भा क्या है, भा है चतुर्थ वर्ण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भा, भा क्या है, चतुर्थ वर्ण, है ना, तो यहाँ पर भा को क्या हुआ, है ना, भा को पा फा बा भा, है ना, पा वर्ग में भा है ना, तो यहाँ पर उसी का तीसरा हो जाएगा, तो भा पा वर्ग में आता है, तो पा फा बा, यहाँ पर देखिए पा वर्ग में है भा, है ना, तो इसी का तीसरा क्या आ जाएगा, बा, यहाँ पर हो जाएगा भा को क्या हो जाएगा, भा को हो जाएगा बा, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे ध। अब देखिए धा क्या है, धा ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ना, धा क्या है, ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण, और इसमें क्या कह रहा है कि प्लस
तृतीय हो या चतुर्थ हो, है ना। लब बा क्या है, आधा है, तो ऐसे आ जाएगा लब्धः। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वृद्ध ध, है ना। तो यहाँ पर धा को क्या हो जाएगा, ता था दा, है ना। ता वर्ग में धा आता है, तो ता था दा, यहाँ पर हो जाएगा दा। ठीक, यहाँ पर हम जब लिखेंगे वृद्ध धन धा, धा क्या है, चतुर्थ वर्ण है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्धा। यहाँ पर भी लिखा है चतुर्थ वर्ण धा को तृतीय वर्ण दा। अगला है दुघ धन धम। तो यहाँ पर हो जाएगा घा का तृतीय क्या हो गया, का खा गा घा, है ना। घा कौन से उसमें आ रहा है, वर्ग में, का वर्ग में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, का वर्ग में तृतीय वर्ण क्या है, का खा गा, गा लिख देंगे। ठीक, दुग धाम, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा गा क्या है, गा में हलंत है, आगे क्या है, चतुर्थ वर्ण है ना, व्यंजन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधा। अब ये यहीं आ गया, क्या हो गया, दुग्धम, है ना। देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। जैसे ये लिखा है दुघ धन धम, है ना। दुघ धन धम नहीं लिखेंगे, दुघ धन धाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।